Good morning. Today we are celebrating, rather observing Cleanliness Day, and today is because of the birth anniversary of our Rashtrapita, Mahatma Gandhi ji. And as you know that our Honorable Prime Minister also chose to Cleanliness Day on this day for the simple reason that Gandhi ji was very much fond of cleanliness. And if you ever go to Sevagram, that is in Maharashtra, Bardha, near Bardha, you will realize that उनकी कुटिया में अभी भी उनके बहुत सारे झाड़ू and all these things they are kept there, and वो खुद ही अपना झाड़ू लगाते थे and बहुत सफाई उनको पसंद थी. तो इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज के दिन को, जो कि गांधी जी की जयंती होती है, उस दिन को चूज़ किया है और एवरी ईयर हम लोग इसको क्लीननेस डे मनाते हैं. आज के दिन एज फार एज एम्स भोपाल इज़ कंसर्न, वी आर सेलिब्रेटिंग दिस डे in the form of making awareness to general public, our resident doctors, other doctors, nurses and other staff. And the peculiarity of today's function is that with the help of Swachhta Action Plan, which is a separate grant we receive from Government of India, all institutes, and we also get good grant for the same purpose. And with the financial help of financial and also advisory help of SAP members and Hospital Infection Control Committee, our RDA, that is Resident Doctor Association, they are celebrating and they are making the use of this day in the form of spreading awareness, in the form of वो पोस्टर बनाएंगे बहुत सारे एंड कंपटीशन के लिए, बहुत सारी पोइट्री लिखेंगे, बहुत सारी प्रोज भी लिख सकते हैं एंड एसेज लिखेंगे. तो इस तरह से वेरियस काइंड्स ऑफ कंपटीशन वी आर सेलिब्रेटिंग टुडे, and they will be awarded with various awards and trophies. Another thing what we have done, हमने ये भी सोचा है कि because to recognize their efforts, various departments हैं या जैसे wards हैं या जो various hostels हैं, जो premises जितनी भी हैं, उनको हम लोगों ने decide किया है we will be awarding them trophies, various kinds of trophies. एंड ये ट्रॉफ़ी डिफरेंट होंगी दैन दी रूटीन ट्रॉफ़ी जो होती हैं उसमें. द रीज़न बीइंग बिकॉज हम मासेस के लिए जो भी लोग काम करते हैं तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा रिकॉग्निशन होगा. सो दे कैन बी अवार्डेड दिस ईयर फॉर वेरियस ट्रॉफीज़, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विल बी दैट दे कैन try and they should work throughout the year, not only for one day or 1 week when committees inspect. but इसमें हमने कोई कमेटी को हम बोलेंगे कि कमेटी डे टू डे में उनको ऑब्जर्व करेगी एंड एज ए एक दिन पर्टिकुलर नहीं जाएगी. व्हाट हैपेंस दैट यूजुअली वन डे आप बहुत अच्छा काम करते हैं, दिखा देते हैं, देन 364 डेज हम लोग भूल जाते हैं उस चीज़ को. सो द पर्पज इज़ दैट इफ़ थ्रू आउट द ईयर जिसने भी ट्रॉफ़ी विन की है इस साल और वो कंटिन्यू करते हैं, उसी तरह से मेंटेन करते हैं अपनी जो एक्टिविटी है और जो भी स्वच्छता के लिए जो काम करना चाहिए या सफाई है या व्हाट्सएवर हॉस्पिटल बेस्ड मैनेजमेंट, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें स्वच्छता से रिलेटेड, तो उनको वो ट्रॉफ़ी दोबारा वो रिटेन कर पाएंगे. अदरवाइज़ उनकी ट्रॉफ़ी दूसरे डिपार्टमेंट को या दूसरी जगह, दूसरी वार्ड में या जो भी प्रेमाइस हैं उसमें चली जाएगी. एंड आई एम श्योर दैट नोबडी वुड लाइक कि एक बार ट्रॉफ़ी उनको आई है और वो उनके डिपार्टमेंट या वार्ड में रखी हुई है, वो उनसे कोई छीन कर और वो दूसरे डिपार्टमेंट में चली जाए. तो ये एक तरह से आपके लिए एक कंटिन्यूस एफर्ट भी होगा और एक आप लोगों के लिए एक रिवार्ड भी होगा कि सो दैट यू कंटिन्यू विद वर्किंग वेरी हार्ड एंड यू ऑब्जर्व क्लीननेस थ्रू आउट द ईयर. एंड जो भी इसमें हम देखेंगे और उसके बाद जो भी कंटिन्यूसली अगर 3 साल या 4 साल कोई इस तरह से ट्रॉफ़ी रखते हैं तो उनको दूसरी तरह से भी हम रिवार्ड एंड अवार्ड भी करेंगे. बिसाइड कैश प्राइस, ये ट्रॉफ़ी हो गई, दूसरे हमारे कैश प्राइजेस भी हमने रखे हुए हैं. वो हम ये जो कंपटीशन होगा उसमें ऐसे राइटिंग, पोइट्री राइटिंग एंड पोस्टर एंड ऑल दिस थिंग, उसमें भी हम देंगे. तो आप लोगों से मेरा सबसे यही आग्रह होगा कि आज के ही दिन नहीं, आज तो 2 अक्टूबर है, आज के दिन नहीं, बट थ्रू आउट द ईयर आप अपने सराउंडिंग को
क्लीन रखें। और क्लीनलीनेस इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि बिकॉज हम जानते हैं कि क्लीननेस से हम इन्फेक्शंस कोई कम नहीं करते, बट ऑल्सो किसी भी कंट्री की या रीजन की या किसी भी सिटी की क्लीननेस आपके एस्थेटिक सेंस और आपकी सिविलाइजेशन को भी बताती है। अगर आप देखेंगे कि हड़प्पा की जो हिस्ट्री है उसमें भी आप देखेंगे कि बहुत सारी जगह आप उनके जो हाइजीनिक जो चीज़ें, वाटर ड्रेन एंड क्लीननेस की चीज़ें देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि हमारी हिस्ट्री में भी लोग सफाई का बहुत ध्यान रखते थे। अनफॉर्चुनेटली प्लास्टिक एंड ऑल दिस थिंग्स उसकी वजह से हम लोग शायद अब उतने सफाई पसंद नहीं रहे जितने कि हम शायद हमारी इतिहास में हम लोग होते थे। तो आई वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मध्य प्रदेश के 2 सिटी कंटिन्यूसली रहे थे 2-1 साल तक, नंबर 1 एंड 2। अनफॉर्चुनेटली अभी कोई सिटी नहीं आ रहा है, बाकी सिटीज़ कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि नॉट ओनली एम्स और बट सारे मध्य प्रदेश के लोग, सारे सिटी भोपाल के लोग इन सब चीज़ों में अपना ध्यान दोबारा से देंगे और हमारे सिटी को और हमारे कैंपस को हम सब लोग मिलकर बहुत साफ और सुंदर बनाएंगे और बीमारियों को भी कम करेंगे। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, उसी सब के साथ मैं इसको अपनी वार्ता को यहाँ पर समाप्त करूँगा कि क्लीन इंडिया, स्वस्थ इंडिया। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।